अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है टिश्यू। इसकी डेफिनेशन है अ टिश्यू में बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड एसोसिएटेड इंटरसेलुलर मटेरियल, यानी कि ये कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है और इंटरसेलुलर मटेरियल होता है स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन और फंक्शन। ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी इज ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग, यानी कि 4 टाइप्स होते हैं: एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये चारों के चारों इसकी टाइप्स है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। नीचे इसकी डायग्राम है, ये देखें। ये वाला कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। उसके बाद सेकंड रो पे आता है एपिथेलियल टिश्यू, ये वाला, इसकी भी डायग्राम बनी हुई है। और थर्ड पे आता है मस्कुलर टिश्यू जो कि मसल से रिलेटेड होता है। और लास्ट में आता है नर्वस टिश्यू जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। नीचे आता है कनेक्टिव टिश्यू, इसकी फुल डिटेल है। द कनेक्टिव टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली फ्यू सेल्स, यानी कि इसके अंदर फ्यू सेल रिलेटिव होते हैं, बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सबस्टांस, और इंटरसेलुलर सबस्टांस की लार्ज अमाउंट इसमें शामिल होती है। अब नीचे आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फॉलोइंग 3 कंपोनेंट, यानी कि इसके 3 कंपोनेंट होते हैं: सेल, फाइब्रस और ग्राउंड सबस्टांस। द फाइबर्स एंड ग्राउंड सबस्टांस आर कलेक्टिवली नोन एज मैट्रिक्स। ये मैट्रिक की तारीफ हो गई। Description of these basic components of the connective tissue is necessary before discussing the classification of the connective tissue. नीचे हम इसकी डायग्राम्स वगैरह को देख लेते हैं। ये देखें, ये वाली, ये फैट ड्रॉपलेट्स हैं। ये वाले कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स हैं। नीचे मैट्रिक्स है। और ये वाली जो है ये सेंट्रल कैनाल है, इसमें मैट्रिक्स भी आ जाता है, बोन फॉर्मिंग सेल्स भी आ जाते हैं। इसके बाद ये वाली मसल्स हैं। नीचे सेल मेम्ब्रेन है, सेल फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर्स है, इलास्टिक फाइबर्स है। ये सारे वाइट ब्लड सेल्स भी आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी हैं। ये सारे के सारे यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में आ जाता है फिब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, फैट सेल, कंस्टिट्यूएंट ऑफ कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल। जस्ट आप लोगों ने इनके नाम याद कर लेने हैं: फिब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, फैट सेल एंड वेंट्रिंग सेल। ये आगे डायग्राम में ये सारे के सारे बने भी हुए हैं। ये देखिए, ये वाला, ये फिब्रोब्लास्ट हो गया, ये एडिपोज सेल हो गया, फैट सेल यानी कि, और नेक्स्ट प्लाज्मा सेल्स है। इसके बाद मैक्रोफेज ऑफ हिस्टोसाइट्स, मास्ट सेल, ये सारे के सारे यहाँ पर बने हुए हैं। इसके बाद आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। ये देखें, देयर आर 3 टाइप्स, यानी कि फर्स्ट पे आता है कोलेजन फाइबर, सेकंड पे आता है रेटिकुलर फाइबर और लास्ट में आता है इलास्टिक फाइबर्स। ये 3 है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। इसके बाद रिलेटिव प्रोपोर्शनल ऑफ दीज फाइबर्स वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नीचे ये इनकी स्ट्रक्चर भी बनी हुई है। ये एपिथेलियम हो गया, फिब्रोब्लास्ट हो गया, रेटिकुलर फाइबर है, इलास्टिक फाइबर है, मस्ट सेल हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे फैट सेल, ग्राउंड सबस्टांस, प्लाज्मा सेल, ये सारे के सारे यहाँ पर बने हुए हैं। आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को भी देख लेना है। नीचे आ जाता है ग्राउंड सबस्टांस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। द ग्राउंड सबस्टांस इज कंपोज्ड मेनली मैक्रो मॉलिक्यूलर प्रोटीन पॉलीसेकेराइड complexes called proteoglycans। ये proteoglycans की डेफिनेशन होगी: in addition it contain proteoglycan water and salt, यानी कि salt और water भी contain करता है। Proteoglycans, many types of proteoglycans have been found in various locations of the body, यानी कि
ये फाउंड होता है वेरियस बॉडी की लोकेशन में, और इसमें आ जाता है हाइलुरोनिक एसिड, सल्फेट, हेपारिन सल्फेट, कीराटिन, ये ईटीसी सारे इसमें आ जाते हैं। और लास्ट में ग्लाइकोप्रोटीन, दीज कंपाउंड आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को कंपोज करता है। इसके बाद आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू। दिस ग्रुप ऑफ टिश्यू इज फाउंड कवरिंग, यानी कि फाउंड कवरिंग होता है बॉडी में, और लिंकिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स। इट आल्सो फाउंड इन ग्लैंड, यानी कि ग्लैंड्स में पाया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फॉर्म, यानी कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है डिहाइड्रेशन और मैकेनिकल डैमेज, सिक्रीशन आफ्टर एब्सॉर्प्शन। These cells are very loosely packed intercellular substance called the matrix is minimal, यानी कि लूज फॉर्म में होता है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में आप ये देखें, सिंपल यानी कि सीधी होती है, इसमें लेयर्स सिंपल होते हैं। स्ट्रेटिफाइड में देखें किस तरह से बनी हुई है। सिंपल में आ जाता है सिंगल लेयर्स, और ये इसकी 4 डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। फाउंड ऑन एब्सॉर्प्टिव ऑफ सेक्रेटरी सरफेस, और ये सेक्रेटरी सरफेस में फाउंड होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स, यानी कि इसमें सेवरल लेयर सेल्स की होती है और वेरियस शेप्स होती है। द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, यानी कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को ये प्रोटेक्ट करता है, जो कि इसका मेन फंक्शन है। आई होप आपको सारी चीज़ें ब्रीफली से समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।